हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, अपने आप को वीक मत होने दो। जिसके लिए भी आई डोंट नो मैंने किसके लिए बोला, बट डेफिनेटली किसी को तो ज़रूरत थी। एंड आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग होगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या उनकी ऐसी बातें हैं जो वो कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके मन में रह जा रही है ये बातें। कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके दिलो दिमाग में चल रही है, जो कि वो बताना तो चाहते हैं बट बता नहीं पाते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। मैंने कल भी पिक अ कार्ड डाली थी और मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पिक अ कार्ड पसंद है, कलेक्टिव्स ही पसंद है। तो मेरे चैनल पे तो ज़्यादातर कलेक्टिव्स ही आएंगे। ठीक है, अगर आप पिक अ कार्ड देखना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। कुछ मैंने पिक अ कार्ड्स जो करी है, या फिर बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो जो लोग स्पेशली पिक अ कार्ड करते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कलेक्टिव्स आएंगे और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को कलेक्टिव्स ही पसंद आते हैं, रिलेट अच्छे से कर पाते हैं वो लोग इससे। तो मैं ज़्यादातर तो यहाँ पे कलेक्टिव्स ही करूँगी। ऐसा नहीं कि कभी नहीं करूँगी पिक अ कार्ड, बट करूँगी तो ज़्यादातर तो कलेक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग करें कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो उनके मन में चल रही है, जो आपको बताना तो चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ दैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या ऐसी बात है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं पा रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन। फर्स्ट मैच्योरिटी है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड इज़ मैच्योरिटी। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। द सोर्स। नेक्स्ट कार्ड नीचे गिर गया, उसको उठा लेते हैं। ओके, लेट्स सी। और क्या ऐसी क्या बात है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट। गाइडेंस है यहाँ पे और क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, ओके, मैच्योरिटी, द सोर्स, गाइडेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। एज फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन किसी एक चीज़ पे अटके पड़े हैं। कोई ऐसी चीज़ जो मे बी इन पास्ट हुई है, या तो आपने कुछ बोला उनको, या कुछ ऐसा बिहेवियर आपका रहा है जो इस पर्सन के दिमाग में अभी भी चलता है ऑन गोइंग। बट दिस पर्सन, ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग के बीच में। ये पर्सन मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू बिटवीन देयर हार्ट एंड देयर ब्रेन। समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका साइड ले, किसके बारे में किसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए यहाँ पे। हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में है। कहीं पे इनका दिल कुछ कह रहा है, कहीं पे इनका दिमाग कुछ कह रहा है। दे आर ट्राइंग टू बी मैच्योर, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है। वो किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैच्योरली डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको गाइडेंस भी यूनिवर्स से कह लो, एंजल से कह लो, अच्छी मिल रही है। फ्रॉम द हायर सोर्स उनको गाइडेंस काफ़ी अच्छी मिल रही है, बट वो अपने दिल की आवाज़ ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। सो मुझे लगता है ये पर्सन सबसे पहली बात जो आपसे कहना चाहते हैं कि ये पर्सन धीरे धीरे अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो अपने आप को मैच्योर करना चाहते हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर पर्सन और एक बेटर वर्जन में देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर बीइंग गाइडेड, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें आपके तरफ कुछ खींचता है। समथिंग ड्रॉज देम टुवर्ड्स यू। मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर जो उनको आपकी तरफ खींचता है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो आपने मे बी उनसे कही या बोली जो अभी तक वो भुला नहीं पा रहे हैं। समथिंग इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन देयर माइंड अबाउट यू। व्हाट इज दिस मैच्योरिटी अबाउट। मैच्योरिटी क्यों है। ओ माई गॉड, वाओ, द लवर्स, जेमिनी। मुझे लगता है ये मैच्योरिटी इज़ अबाउट द काइंड ऑफ लव। ये पर्सन जो जिस लेवल का प्यार आपसे करते हैं, ये मैच्योरिटी उसी चीज़ को लेकर है
ठीक है। ये पर्सन वक्त के साथ और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने प्यार के इंटेंसिटी को लेकर। सो मैच्योरिटी इज़ रिगार्ड्स टू दिस पर्सनस लव, ठीक है। इनको दिन ब दिन और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि कितना प्यार करते हैं आपसे। व्हाट इज़ द सोर्स अबाउट? ये पर्सन अपने अंदर का इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। या सी आई टोल्ड यू, एंड इंट्यूशन की बात मैंने सोर्स को देखकर इंट्यूशन की बात करी। एंड द हर्मिट इज़ हियर। हर्मिट कार्ड मेरे लिए है अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन, गोइंग डीप विद इन, अपने अंदर की जो आवाज़ है या कह लो हमारा इंट्यूशन है, हमारा गट फीलिंग है, उसको फॉलो करना। इस पर्सन को मुझे लगता है बहुत अच्छी खुद के अंदर से ही बहुत अच्छी इंट्यूशंस मिल रही है और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, समथिंग डीप विद इन फ्रॉम देमसेल्व्स। ओके, तो ये दूसरी बात है जो मैं देख पा रही हूँ, वर्गो एनर्जी है। दूसरी बात कन्या राशि, ठीक है। गाइडेंस, व्हाट इज दिस गाइडेंस अबाउट? दिस पर्सन इज बीइंग गाइडेड। ना तो इनको सिर्फ आसपास के लोगों से या साइंस मिल रहे कुछ ऐसे, बट ये पर्सन को अपर हायर पावर से भी गाइडेंस मिल रहा है। वाओ, गाइडेंस इज अबाउट मूवमेंट, आगे बढ़ाना इस रिश्ते को, उसको लेकर इस पर्सन के अंदर गाइडेंस, खुद के अंदर से भी ये गाइडेंस आ सकती है क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, सोर्स की एनर्जी है। एंड दिस गाइडेंस कैन बी फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर के लोगों से। ओके, तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है इस पर्सन को और वो गाइडेंस ही इस पर्सन के और आपके रिश्ते को बेटर करेगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बोला कोई बात है जो मे बी आपने नोइंगली अननोइंगली कही और वो बात इस पर्सन को लग गई और वो बात वो पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। ओके, मैंने गाइडेंस का कार्ड रख क्यों दिया? एनीवेज, लेट इट बी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए, मुझे लगता है कि किसी टाइम पे इस पर्सन को ऐसे लगा आपने इनको अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, इन पे इतना ध्यान नहीं दिया, आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। दैट इज़ व्हाट दे थिंक। ओके, एंड वही चीज़ में भी इनको बहुत ज़्यादा, या आपने किसी और को चूज़ किया। ओके, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मिस तो करते हैं, इनके अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आ रही है, ये आपको अलग लेवल पे समझ पा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल लेवल पे आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा इंट्यूशन गाइड कर रहा है इनका, और आसपास के लोगों से भी, या मे बी यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस मिल रही है या समथिंग लाइक दैट, कोई बहुत अच्छी गाइडेंस इनको मिल रही है। एंड मुझे लगता है ये पर्सन सुधर रहे, या कह सकते कि बेटर सिचुएशंस की तरफ जा रहे हैं। ओके, ओके, तो मैं अभी देखती हूँ कि हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग, और मैं उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि क्या ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। ओके, क्या ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे, ऐसी क्या बात है जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। What is that this person wants to say to you? क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। ये पर्सन लीड लेना चाहते हैं, ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और ज़्यादा ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते। सिचुएशन के अंदर ये पर्सन अपनी साइड, अपना पैशन, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू हाइड देयर फीलिंग्स। कहाँ गया मून की एनर्जी थी अभी यहाँ पे? 6 ऑफ कप्स, मून। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको, पुराना टाइम, पुराना वक्त जो इस पर्सन ने आपके साथ स्पेंड किया है। दे मिस दैट एंड दे वांट टू टेक द लीड। ओके, वो इस सिचुएशन में लीड लेना चाहते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी एक्सेप्टेंस दिखाए, आप भी कहीं उनको अगर वो कुछ ट्राई करते हैं आपसे बात करने का या वॉटेवर, तो आप उनको कॉर्नर ना करें, ठीक है। दे सी द कॉन्फिडेंट एंड द स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन वो देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर अभी भी थोड़े नेगेटिव थॉट्स है जो इनको पीछे खींचती है। अभी आप दोनों के बीच में मुझे लगता है जो भी इश्यूज़ है दैट इज़ मोर अबाउट देयर थिंकिंग। उनका पैटर्न कैसा है सोचने का, वो काफ़ी बाउंड्रीज बना के रखी उन्होंने अपने अराउंड, काफ़ी भ्रम है उनके दिमाग में, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। व्हाट मोर डू वी हैव? 2 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग अप विद द 8 ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है ये इनडिसीजन जो भी है इस पर्सन का, जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे जिस भी सिचुएशन में, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कोई और सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो
अकेला महसूस कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट एंड दे वांट टू टेक दैट लीड. वो डिसाइड करना चाहते हैं, फाइनली डिसीजन लेना चाहते हैं. दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कन्फ्यूजन. उनके अंदर जो भी चल रहा है, ओके, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं ओवर एनीथिंग एल्स. व्हाट मोर डू वी हैव? दे जस्ट वांट टू हैव यू. नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ऑफ, सी आई टोल्ड यू. उनको ऐसा लग रहा है आपने जैसे उनको कॉर्नर किया, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, आपने उनको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड किया. यू लेफ्ट देम आउट इन द कोल्ड एंड दे फील लेफ्ट आउट एंड दे फील बर्डनड एंड बहुत ज़्यादा परेशानी ये पर्सन फील कर रहा है इस वक्त. दैट इज़ वाई मे बी ये पर्सन के अंदर थोड़ी कड़वाहट है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी रुथलेस सी एनर्जी मुझे इनके अंदर लग रही है. दैट इज़ बिकॉज उनको लगा कि आपने मे बी उनको यू डिनाइड देम और यू अबेंडन देम. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं हर एक कार्ड को. लेट्स सी व्हाई इज ईच ऑफ दिस कार्ड कमिंग अप हियर. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर फॉर? टेम्परेंस. आई टोल्ड यू वो लीड लेना चाहते हैं और सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं. टेम्परेंस इज़ अबाउट बैलेंसिंग आउट, इक्वल गिव एंड टेक. ओके, सेगिटेरियस एनर्जी है तो ये लीड लेना चाहते टू बैलेंस आउट थिंग्स. मे बी उनको लग रहा है कि अगर वो बैलेंस आउट नहीं करते दे माइट मिस आउट ऑन यू. ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक दिस पर्सन डजंट ट्रस्ट यू, या फिर ये नॉन कमिटल है या इतना नेगेटिव सोचते हैं जिसकी वजह से ये कमिट नहीं कर पाते हैं. 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट समवन हु इज़ नॉन कमिटल, समवन हु इज़ एन एस्केपिस्ट रनर, जो रिश्तों से भागता है या कमिटमेंट नहीं दे पाता या टिक नहीं पाता एक रिलेशनशिप में. समवन हु इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर. ओके, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मे बी आपके बारे में ऐसा सोचते या इस पर्सन के अंदर खुद ही ऐसी सारी इश्यूज़ है. ओके, मोर सो उनके अंदर का है. 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? या मुझे लगता है इस पर्सन ने ही बाउंड्रीज़ बना रखी है, मे बी ब्लॉक कर रखा है, मे बी आपसे बात करना ख़त्म कर दिया है, जो भी है. इट इज़ बॉदरिंग देम नाउ. और मुझे लगता है कि अभी उनको ही उसके प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं. दे आर नॉट बीइंग एबल टू लीव विदाउट यू. 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? प्लीज़ क्लैरिफाई. या कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. मे बी उनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस है या आपको लगता है उनके पास चॉइसेस है, या फिर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. मे बी उनके लाइफ में रियल में है चॉइसेस. अगर आप जानते हो थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्टिल कन्फ्यूज्ड. ओके, बट दे विल कम आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन वेरी सून. 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लगता है कि ये फेल्ड सिचुएशन है, इस पर और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले जा सकते या इसमें कुछ बेटर नहीं किया जा सकता. ये पर्सन काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पे दिख रहे हैं मुझे. कभी क्या तो कभी क्या, बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में घूमते होते हैं. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं. व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप? आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त? आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आप दोनों के बीच की ओवरऑल एनर्जी. आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड. ओके, या द हर्मिट. नो वन इज़ टेकिंग एनी एक्शन. दोनों ही अपने में ही मस्त है, दोनों ही अपने में ही लगे पड़े हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है. आपको लग रहा है आप सही हो, उनको लग रहा है वो सही है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लेना देना नहीं है, जोक्स अपार्ट. मुझे कहीं ना कहीं लगता है यू बोथ अ गुड. आप अपने आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना ये आपके लिए एडवाइस है. एंड दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी, क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत से ही मैं ये रीडिंग में देख रही थी कि ये पर्सन वांट्स टू बी अलोन, वांट्स टू बी हैव देयर स्पेस. ओके, दे आर गोइंग डीप विद इन, दे आर फॉलोइंग देयर इंट्यूशन. सो ये ओवरऑल एनर्जी है. चलिए ओरेकल से देख लेते हैं व्हाट शुड यू नो. ओके, राइट नाउ आपको क्या जानने की ज़रूरत है? व्हाट शुड यू नो राइट नाउ? क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है? इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं. क्या जानना गाइज़, अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप एक थर्ड पार्टी अपडेट चाहते हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या अभी भी है उन दोनों के बीच कुछ, या ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, जो भी आप जानना चाहते हो, मैंने दूसरे चैनल पे अभी जस्ट सुबह एक वीडियो डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो. ओके, लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, या रीजनरेशन. इस रिलेशन में इस वक्त बहुत स्कोप है रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का, इस रिश्ते के वापस जुड़ने का. यू बोथ हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर दैट. ओके, अगर आपको ये रीजनरेशन चाहिए तो आप दोनों को ही इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा. ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी. मुझे नहीं लगता आप दोनों का रिश्ता अभी भी ख़त्म है. अगर आपको लग रहा है वैसा
तो दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। आई थिंक आप दोनों का रिश्ता स्टिल कभी कभी हमें लगता है, हम होप्स हार देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ख़त्म है, अब नहीं होने वाला कुछ, बट इट इज़ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, व्हाट मोर डू यू नीड टू नो? ओके, मेंडिंग। इस रिश्ते को मेंड करने की, ठीक करने की ज़रूरत है। भागने की इस रिश्ते से ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप इस रिश्ते पे काम करोगे ये रिश्ता बेटर हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव हियर। लेट्स सी वन एडवाइस कार्ड फ्रॉम द ओरेकल। आपको क्या करने की ज़रूरत है फॉर दिस रिलेशनशिप? एक कार्ड चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट वन कार्ड। या जस्ट लव। सिर्फ प्यार करने की और प्यार देने की ज़रूरत है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इस वक्त। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। ठीक है, इसको भी शफल करते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट शुड यू नो? फर्स्ट हमारे पास है ऑन एंड ऑफ। मे बी ये पर्सन आपसे ऑन एंड ऑफ, ऑन इन एंड आउट करते हैं बार बार। शिफ्टिंग एनर्जी शिफ्ट हो रही है आप दोनों के बीच में। हस्बैंड वाइफ मटेरियल मानते हैं ये पर्सन आपको। विश कम ट्रू, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मिसिंग यू, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फेथफुल, तो ये पर्सन फेथफुल है, आप इन पे फेथ रख सकते हो। एंड ट्रू लव, सो दिस इज़ योर ट्रू लव। ओके, लव स्क्रोल्स देखते हैं। लव स्क्रोल्स में से देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। फर्स्ट है हमारे पास लव यू टू, तो ये पर्सन कहना चाहते कि दे लव यू टू। नेक्स्ट हमारे पास है लव हेट रिलेशनशिप, तो मे बी कभी आपको एक दूसरे पे प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है। सो दिस माइट बी अ लव हेट रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड चांस, तो मे बी ये पर्सन आपसे एक दूसरा मौका चाहते हैं। सॉरी, ओपन अप, तो ये चाहते हैं कि आप ओपन अप हो और बात करो इनसे। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़, तो आई टोल्ड यू मे बी आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, विश्वास नहीं होता एक दूसरे पे। नेक्स्ट है हमारे पास मैं वेट कर रहा हूँ, तो मे बी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वी आर श्योरली मेंट टू बी, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए डेफिनेटली बने हुए हैं। और नेक्स्ट है वक्त सब ठीक कर देगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रस्ट ऑन दी टाइम, टाइम विल हील एवरीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच। लास्ट जो मैसेज है वो है एडजस्टमेंट्स, तो आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसी लगी रीडिंग? अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा वीडियो को। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।